और अब बात मध्य प्रदेश के दमोह की करते हैं, जहां पर धर्मांतरण गैंग की नई साजिश बेनकाब हुई है। स्कूल में जिसे शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, वहां पर महिला शिक्षिकाओं का धर्मांतरण करा दिया गया। बच्चों के लिए हिजाब अनिवार्य कर दिया गया। 3 महिला शिक्षकों को हिंदू से मुस्लिम बना दिया गया और वहां पर बच्चों के लिए स्कूल में शिक्षा की क्लास नहीं, धर्म की क्लास चल रही थी। मध्य प्रदेश के दमोह का गंगा जमुना स्कूल लगातार विवादों में है। पहले इस स्कूल में हिजाब का मामला उछला, जिसमें कि हिंदू बच्चियों को हिजाब में उनके फोटो खिंचवाए गए, जिसके बाद विवाद हुआ और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संज्ञान लिया। स्कूल की मान्यता निरस्त की गई। अब उसी स्कूल में धर्मांतरण का मामला आया है और इसका खुलासा राज्य बाल आयोग की टीम जब वहां पर हिजाब की शिकायत के बाद जांच करने गई, पड़ताल करने गई, हकीकत जानने गई, तो इसमें यह खुलासा हुआ है कि स्कूल के जो डायरेक्टर हैं वो स्कूल में धर्मांतरण भी करवा रहे थे। स्कूल के जो टीचर्स हैं उनके साथ एक शर्त रखी जाती थी कि वो पहले धर्म परिवर्तन करें, उसके बाद उन्हें स्कूल में अच्छा जॉब दिया जाएगा या उन्हें परमानेंट किया जाएगा। मेरे पास एक्सक्लूसिव दस्तावेज हैं, मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा, मेरे कैमरामैन दिखाएंगे कि ये जो है गंगा जमुना स्कूल की जो फैकल्टी है उसकी लिस्ट है और इसमें आप देखिए जो अफसा शेख हैं, ये गंगा जमुना स्कूल की प्रिंसिपल हैं। इनकी मदर्स का नेम अगर आप देखेंगे तो साहिल श्रीवास्तव, मतलब अफसा ने कबूला है कि वो पहले श्रीवास्तव थी लेकिन अब वो अफसा शेख हो गई। और राज्य बाल आयोग की टीम का यह दावा है कि ज्वाइनिंग से पहले ही इनको फोर्सली नाम बदलवाया गया। दूसरी वहां की जो टीचर्स हैं उनके बारे में आपको बताता हूँ, ये है तबस्सुम बानो। इनकी मदर्स नेम में अगर आप जाएंगे तो आएगा चंद्रकांता जैन, जो तबस्सुम बानो की माँ का नाम है। मतलब ये इन दस्तावेजों से साफ होता है कि तबस्सुम बानो भी जैन से मुस्लिम बनी है। तीसरी फैकल्टी जिसके बारे में सामने आया कि इनका भी धर्म परिवर्तन कराएगा, ये इस पेज में है और ये तस्वीरें आप देखिए, जो एक्सक्लूसिव डॉक्यूमेंट आपको दिखा रहे हैं, मिसेज अनीता। और ये जो है पहले यादव थी लेकिन अब ये अनीता अपना टाइटल इन्होंने मुस्लिम कर लिया है। इस तरह के दस्तावेज हैं जिससे प्रमाणित होता है कि गंगा जमुना स्कूल जो है दमोह में, जो कि हिजाब के कारण चर्चा में था, वहां पर जो वहां के शिक्षक हैं, जो वहां के टीचर्स हैं, उनका भी धर्मांतरण कराया जा रहा था। और अगर टीचर्स का धर्मांतरण कराया जाता है तो आप समझ सकते हैं कि बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता होगा। हिजाब मामले को लेकर वैसे ही विवाद है। और कुछ तस्वीरें आपको दिखाता हूँ, ये तस्वीरें भी बयां करेंगी कि स्कूल का माहौल कैसा था। अधिकांश जो स्कूल की जो कल्चरल एक्टिविटी हैं, खेल कूद हैं, उन सब में जो वहाँ की स्कूल की जो बच्चियां हैं उनको देखिए हिजाब पहनना कंपलसरी था। मतलब स्पोर्ट्स गेम चल रहे हैं तब भी उन्हें हिजाब पहनना है। दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ, कल्चरल एक्टिविटी हो रही है तब भी हिजाब पहनना है। इसके अलावा ग्रुप फोटोज हो रहे हैं, ग्रुप फोटोज में भी हिजाब कंपलसरी है। इस तरह से ये तमाम एक्सक्लूसिव डॉक्यूमेंट मेरे पास है। और ये स्कूल की प्रिंसिपल हैं अफसा, जिन्होंने, जो पहले श्रीवास्तव थी, ये सफेद चुन्नी में आप देख रहे होंगे, ये स्कूल की प्रिंसिपल हैं। तो देखा आपने हमारे सहयोगी सत्यविजय की रिपोर्ट। लेकिन इतना ही नहीं, जब बाल आयोग की टीम पहुंची तो कई सारे खुलासे हुए। बच्चियों को, हिंदू बच्चियों को हिजाब कैसे पहना दिया, क्या बच्चों को आयतें पढ़ाई जा रही थी, पाठ पढ़ाने के दौरान ये सब कुछ कौन कर रहा था, हमारे सहयोगी की एक और रिपोर्ट देखिए। दमोह के गंगा जमुना स्कूल में बच्चियों को, हिंदू बच्चियों को जबरन हिजाब पहनाया जा रहा था। उन्हें कुरान और आयातें पढ़वाई जाती थी। स्कूल अगर बच्चे बिना हिजाब पहने जाएं तो गार्ड स्कूल में घुसने नहीं देता था। जब बच्चे हिजाब पहन लेते थे उसके बाद ही स्कूल में गार्ड एंट्री होने देता था। इसके अलावा तमाम आरोप गंगा जमुना स्कूल पर लगे हैं। एक बच्ची है जो 6th क्लास में है, गंगा जमुना स्कूल में ही पढ़ती है, उससे हम बात करेंगे, उससे जानेंगे कि स्कूल में कैसा इन्वायरमेंट था, क्योंकि जो आरोप लग रहे हैं उसमें साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि ऐसा इन्वायरमेंट बनाया जा रहा था जिससे कि जो बालमन होता है, मतलब नाबालिग बच्चे होते हैं, वो धर्मांतरण की ओर प्रेरित हों। बेटा आप किस स्कूल में पढ़ते हो? गंगा जमुना। अच्छा, किस क्लास में हो? 6th ए पेपर हो गया, 7th में आए हैं। 7th में आए हो। अच्छा, हिजाब को लेके क्या बोला जाता था? हिजाब पहनने के लिए फोर्स किया जाता था? यस सर, अगर ना पहन जाए तो भगा दिया जाता था। कौन भगाता था? वो वॉचमैन कह देता था, बड़े सर ने मना किया है। अच्छा, तो क्या जो स्कूल के गेट पे आप घुस जाते होगे, अगर बिना हिजाब पहने 1-2 बार गए होगे, तो क्या बोला जाता था? फिर आप लोग क्या करते थे? घर चले जाओ, कल आ जाना। अच्छा,
और जब परिवार के लोगों ने मना किया होगा तो क्या आप बैग में रख के ले जाते थे, वहाँ गेट पे पहनते थे कि क्या करते थे? बैग में रख ले जाते थे तो वहीं पे पहन लेते थे। मतलब स्कूल के स्टाफ का इतना प्रेशर था कि इस परिजनों से छुप के आप बैग में रख के ले जाते थे और गेट पे पहनते थे हिजाब? हाँ, पहनते थे। और बाकी बच्चे? वो सब भी वही करते थे। तो ऐसा क्यों करवाते थे, क्या बोलते थे, इसके पीछे वजह क्या बताते थे? कहने लगे हम लोगों हमारे आदा है, हम लोग ऐसे ही रखते हैं जो ना आता हमारे यहाँ पे। अच्छा, और क्या क्या करवाया जाता था स्कूल में? अगर उन यहाँ पे कोई ख़त्म हो जाए ना, हिंदू या मुस्लिम, तो वो लोग नमाज करवाते थे और कहते थे जन्म में जाने ई दुआ मांगो। अच्छा, किससे नमाज? आपसे भी नमाज पढ़वाते थे? सब लोगों से करवाते जितने स्कूल में पढ़ते थे। आपसे भी नमाज पढ़वाई गई थी एक बार, तो जब उन लोगों ने शांत बैठा दिया था तो कुछ बच्चे बोले थे तो उन लोगों तो पिटाई घली थी। अच्छा, मतलब जो बच्चे नमाज नहीं पढ़ रहे हैं उनको पीटा जाता था? पीटा जाता था। अच्छा, तो क्या इसके अलावा क्या दीवारों पे क्या कुरान वगैरह और आयातें लिखी हुई हैं क्या स्कूल की? वो लोग कुछ अलिफ जीम वगैरह लिखते थे बोर्ड के ऊपर। अच्छा, तो क्या मतलब आप लोग विरोध नहीं करते थे इसका? हम लोगों ने एक बार कहा था तो पिटाई खली थी, इसलिए हम लोग नहीं कहते थे कुछ। अच्छा, और बाकी जो बताते हैं कि जो जनगण मन होता है उससे पहले जो कुछ आती है दुआ होती थी तो वो हम लोगों से आधी बनती थी, तो हम लोग जितनी बनती थी गा देते थे। फिर मैम लोग हम लोगों को स्टिक मार दी थी। आपने हमारे सहयोगी सत्यविजय की ये खास रिपोर्ट देखी। सत्यविजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यविजय, आपने उन बच्चों से भी बात की जिन्हें हिजाब पहनने के लिए मजबूर किया गया था, साथ में उनके पेरेंट्स से भी बात की, लेकिन यहाँ क्या कोई जानकारी मिली है कि पेरेंट्स को इसके बारे में कोई जानकारी थी? क्या बच्चों ने उन्हें इसके बारे में पहले कुछ बताया था या सब कुछ छिपा करके रखा था? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, मैं दमोह में हूँ, ग्राउंड जीरो पर हूँ और सबसे बड़ी बात है कि हम लगातार जिस तरह से धर्मांतरण का जो खेल चल रहा है उसकी खबर दिखा रहे हैं। इसके बाद दमोह के लोगों में काफ़ी गुस्सा भी है। दो परिजन भी मेरे साथ हैं। सबसे बड़ी बात है कि जिस बच्ची का अभी हमने इंटरव्यू ऑन एयर किया उसके पिता हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या कुछ उनका कहना है। सर, बच्ची ने जब आपको बताया, आपने विरोध किया, क्या देखा था घर में? वो किस तरह से नमाज पढ़ने लगी थी, आप बता रहे थे, क्या किया था उसने इसको? हाँ, वो घर पे आई तो हमने उससे पूछा, बेटा वहाँ कैसा पढ़ाई होता है, कैसी जो अरबी का आपका जो क्वेश्चन पेपर है अरबी है जो, उसमें क्या बता दे? तो उन्होंने बोला, तो वो ऐसी बैठकर और वो ऐसी बोलकर ऐसा शांत रह गई और फिर कुछ बोलने लगी। वो हमने विरोध किया होगा ना कि ये सब मत करो? हमने बच्चे से बोला था, हमने बेटा ये गलत है, ये अपने धर्म के खिलाफ है, अपने धर्म में नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए, वहाँ राम का नाम लेना चाहिए और अपने भगवान। स्कूल जहाँ पर इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है उन पर कैसी कार्रवाई होनी चाहिए? नहीं, स्कूल को तो टोटल ख़त्म करना का चाहिए। एक और परिजन है मेरे साथ, इनकी बच्चा भी जो है उस स्कूल में पढ़ता था, आपकी बेटी भी जबरन हिजाब उसे पहनाया जाता था, क्या कहेंगे, क्या कंप्लेंट है? हिजाब पहनाया जाता था, कई बार वो घर पर हिजाब पहन के, बच्चे हैं उनको नहीं आता समझ में, वो घर पर पहन के आ गई। हमने उसको मना किया कि बेटा अपने हिजाब नहीं पहनना है, लेकिन बच्ची ने ये बोला कि पापा जी हमारे यहाँ पर कंपलसरी है, हम लोग को जो पहन नहीं पड़ता है। विरोध किया? बिल्कुल विरोध किया। बस ये है कि स्कूल में जाकर नहीं बोला, लेकिन बच्ची को डांटा, वो घर पे हिजाब उनसे बंद कर दिया था। लेकिन कुछ और लोग हैं। सर, ये बताइए कि जिस तरह पहले बच्चियों को हिजाब पहनाया, फिर क्लास जो टीचर्स हैं, प्रिंसिपल है, उनका धर्मांतरण का खुलासा हुआ है, रिपब्लिक लगातार ये खबर भी चला रहा है, तो ऐसे स्कूल के खिलाफ आप क्या मांग करते हैं? दमोह की जनता क्या मांग करती है? बिल्कुल, ऐसे स्कूलों पर बुलडोजर चलना चाहिए, ऐसे स्कूल तत्काल बंद होना चाहिए। और सबसे बड़ी कार्रवाई शिक्षा अधिकारी पर, जिसने आधा घंटे के अंदर क्लीन चिट दे दी और उसके बाद बाल आयोग की टीम आती है और एक के बाद एक लगातार आप देख रहे हैं कि लगातार खुलासे हो रहे हैं। बच्चों को नमाज सिखाई जा रही है, बच्चों को यहाँ पर शिक्षा के जो यहाँ पे है शिक्षकों का धर्म। बिल्कुल, बच्चों ने बताया कि किस तरह से उनको प्रेरित किया जाता है और इस पूरे मसले को लेकर लगातार रिपब्लिक भारत आपको पल पल की अपडेट दे रहा है। धर्मांतरण गैंग के खिलाफ सबसे बड़ी मुहिम लगातार जारी है। बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ।